एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहाँ होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देश में, हिंदुस्तान में क्या आज भी वही औहदा दिया जाता है महिलाओं को? जो बातें हर जगह पे वुमेन्स डे के दिन यानी कि आज के दिन हमें सुनने को मिली जगह जगह पर, देश के बहुत से कोने में, बहुत से बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, बहुत से बड़े बड़े हॉल में जो नारे महिलाओं को लेकर, जो भाषण महिलाओं को लेकर कहे गए थे या कहते हैं या कहे जाएंगे, उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं क्या सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सारी बातें जो मेरे मन में हैं, जो मुझे लगती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती दोस्तों कि आज भी देश में महिलाओं की वही कंडीशन है जो आज से कुछ सालों पहले हुआ करती थी, लेकिन हम इस बात को पूरी तरीके से मान भी नहीं सकते, क्योंकि आज भी भारत का बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर महिलाएं आज भी पर्दे में रहती है, जहां पर आज भी महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो वो चाहकर भी कर नहीं सकती या उन्हें करने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बराबरी की। अगर महिला और पुरुष की बराबरी की हम बात करें तो एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक भारत कौन से नंबर पर आता है, मैं आपको बताती हूँ। समाज में महिलाओं के साथ बराबरी के व्यवहार के मामले में भारत की स्थिति अभी भी खराब है। वैश्विक स्त्री पुरुष अंतर सूचकांक पर आधारित ताजा वैश्विक सूची में भारत की स्थिति पिछले साल की तुलना में थोड़ी सुधरी है, लेकिन देश अब भी विश्व में ऊपर से 101वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड के गैर सरकारी विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार सूचकांक में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्त्री पुरुष के बीच संसाधन और अवसरों के विभाजन के आधार पर 136 देशों की रैंकिंग की गई। स्त्रियों की राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत 9वें स्थान पर है, लेकिन स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के लिहाज से देश नीचे से दूसरे स्थान अर्थात 135वें स्थान पर है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के लिहाज से भी भारत 124वें और शैक्षणिक उपलब्धियों के हिसाब से 120वें स्थान पर है। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत को उच्च स्थान राष्ट्राध्यक्ष पद पर, राष्ट्रपति पद पर एक महिला के विराजमान होने के कारण मिला, क्योंकि संसद में महिलाओं की भागीदारी और मंत्री पद पर महिलाओं के आसीन होने जैसी श्रेणियों में भारत अब भी बहुत से देशों से बहुत पीछे है। भारत 2012 में सूची में 105वें स्थान पर था। शीर्ष 10 देशों में न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और निकारागुआ शामिल है। भारत के संबंध में विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि भारत स्त्री पुरुष समानता के संबंध में ठोस प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए अभी संघर्ष कर रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइफ ऑफ लाइफ। दोस्तों, आपने भी सुना और हमने भी सुना। इस रिपोर्ट के मुताबिक 136 देशों में से भारत 101 नंबर पर आता है। इसमें सब कुछ बड़े साफ शब्दों में बताया गया है, फिर वो चाहे सेहत की बात हो, चाहे राजनीतिक फील्ड की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, या फिर हो सेल्फ डिपेंडेंट की। अगर हम सारे देशों के साथ तुलना करें तो भारत बहुत पीछे है। दोस्तों, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की सेहत की अगर हम बात करें
तो भारत देश 136 कंट्रीज में से 135वें नंबर पर आता है। और देश के बड़े बड़े लोग स्टेज पर आकर, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े हॉल में आकर भाषण देते हैं कि हम महिलाओं को बराबर का दर्जा देते हैं। अगर ये सच है तो भारत इतना पीछे क्यों है? चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने वाली हूँ, आप उसको जरा गौर से सुनिएगा। ये रिकॉर्डिंग है हरियाणा के एक एसपी संगीता कालिया और एक बहुत बड़े पदाधिकारी की। एसपी संगीता कालिया जब एक पब्लिक सभा में बैठी थी तो वहां पर जनता ने उनसे सवाल किया कि पुलिस शराब बेचती है, तो इस पर संगीता जी ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि पुलिस शराब नहीं बेचती, सरकार शराब बेचने का लाइसेंस देती है, तब जाकर शराब बेची जाती है। इतनी सी बात पर उस बड़े पदाधिकारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एसपी साहिबा को वहां से चले जाने के लिए कहा। बहुत ताज्जुब होता है दोस्तों कि आज भी देश में ऐसे नेता है या ऐसे पदाधिकारी हैं जो एक महिला अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतने बड़े ओहदे पर बैठी संगीता कालिया के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार हो सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी आपको इस रिकॉर्डिंग को सुनने में, क्योंकि ये क्लियर नहीं थी, काफी डिस्टरबेंस थी इस रिकॉर्डिंग में, लेकिन फिर भी हम ये बिल्कुल साफ सुन पा रहे थे जहां पर संगीता जी कह रही थी कि हम शराब नहीं बिकवाते, सरकार इसे लाइसेंस देती है। लेकिन दोस्तों ये बताइए कि इतनी सी बात में नाराज होने वाली कौन सी बात हो गई? आपने सुना होगा कि संगीता जी कितने सहज तरीके से जवाब दे रही थी, बहुत ही संयम से, बहुत ही नियंत्रण से वो अपना पक्ष रख रही थी। और इसमें उन्होंने गलत ही क्या कहा कि सरकार लाइसेंस देती है तब जाकर शराब बिकती है। लेकिन जब उन अधिकारी ने एसपी संगीता जी से वहां से चले जाने के लिए कहा तो संगीता जी ने साफ मना कर दिया और वो वहां से गई भी नहीं। काफी आर्गुमेंट के बाद वो अधिकारी खुद वहां से चले गए और साथ में वहां बैठे लोगों को भी ले गए। हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसी महिला अधिकारी को जिन्होंने बिना मतलब झुकना नहीं सीखा। लेकिन महिलाओं का एक और रूप भी है, न कि सिर्फ महिलाओं का, हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, जो कि बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है हमारे देश में। और वो रूप है कमजोरी का, न कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का बल्कि उनके परिवार वालों का भी। दोस्तों अभी हाल ही में जाट आंदोलन चला था, इसके बारे में आप सभी बहुत बखूबी वाकिफ होंगे। इस जाट आंदोलन के दौरान में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के मुताबिक दिल्ली हाईवे की तरफ जा रही कुछ कारों पर काफी लोगों ने एक साथ अटैक किया और उसमें से 10 महिलाओं को निकालकर उन्हें खेत की तरफ, जंगल की तरफ, झाड़ियों में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया। हालांकि
पूरे गांव में किसी ने भी ऐसी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई, लेकिन फिर भी वहां उन झाड़ियों में महिला के फटे कपड़े मौजूद देखे जा सकते थे उस पेपर के आर्टिकल के फोटोग्राफ्स में। और जब इस खबर की जांच पड़ताल करने कुछ अधिकारी वहां पहुंचे घटना स्थल पर, तो कुछ महिलाओं ने अपने आप बीती बतानी भी चाहिए, लेकिन उन्हें डरा धमका कर उनका मुंह बंद कर दिया गया। इस खबर को आसपास के लोगों ने, आसपास के गांव वालों ने भी दबाने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा और पंजाब के जस्टिस NK सांगी ने सुओ मोटिविस का नोटिस लिया और एक चिट्ठी लिखकर हाईकोर्ट के जस्टिस को कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे और कितनी ही घटनाएं हमारे सामने हमें देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी होती हैं जो कि मीडिया के जरिए हमारे तक नहीं पहुंचती। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि हम कब तक अपने साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के कारण? उस सोसाइटी के लिए जहां आज भी भ्रूण हत्या की जाती है, या फिर उस सोसाइटी के लिए जहां आज भी दहेज के लिए महिलाओं को सताया जाता है, या फिर उस सोसाइटी के लिए जहां आज भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जाता? किस सोसाइटी के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं और क्यों? जरूरी है इन सब चीजों से बाहर आना, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बहुत सारा कुछ अभी हमें करना है, बहुत सारा कुछ अभी हमें बताना है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि किसी महिला मंडल ने एक नाटक तैयार किया था जिसमें उसने बताया था कि क्या क्या सोसाइटी में होता है महिलाओं के साथ। भ्रूण हत्या से लेकर शादी और शादी से लेकर दहेज तक की सारी बातें उस नाटक के जरिए आम लोगों तक महिला मंडल ने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए आप और हम भी सुनते हैं, और अगर हमारे लिसनर्स के बीच ऐसी कोई गर्ल या ऐसी कोई महिला है जिन्हें आज भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिएगा कि अपने परिवार के साथ इस नाटक को सुने। मेरे को भी ना भैया के लिए दूध गर्म करना था, और मुझे तो अपने पिताजी और दादाजी से बहुत डर लगता है। क्यों? उन्होंने ना मेरी छोटी सी बहन को नहीं, जब वो मर गई थी तो उसके हाथ में सूत का धागा देकर कहा था कि इसके सहारे से भैया को भेज देना। भैया ही क्यों? भैया क्या ऊपर से आता है? भैया से बराबरी मत कर, वो लड़का है हमारे बुढ़ापे का सहारा, उसके ब्याह में होगी हमारी असली कमाई। रानी चल घर, कल तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। लेकिन माँ। चुप। मेहरबान जरा ध्यान से देखो, है ना हमारी चोरी अकल में तेज और देखने में सुंदर, हो इसका नाम सिकंदर, तो करेगी आप लोगों की सेवा निरंतर। और सारे गांव के लोग तेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो बेटे पहले अपने होने वाले अन्नदाताओं के पैर छू कर दिखा। शाबाश बेटा रानी, इब अपने दिल पातर का न्यूक बता दे सारे गांव वालों ने कि तू ये सारे काम बिना झिझक करेगी। तो लीजिए मेहरबान कदरदान, इंटरव्यू है खत्म। देखा भाई कना के भाई छोरी हर बात का जवाब गर्दनी लाके देवे थी। भाई छोरी की ना, मैंने जबान में बोलन में कुछ फर्क लग गया। चलो ठीक है, हाँ इस बहाने दहेज की मांग थोड़ी सी और बढ़ा लेंगे। अच्छी बात है भाई। राम राम जी। राम राम चौधरी साहब, राम राम। हाँ राम राम जी। बात ऐसे है जी, हाँ जी। छोरी के बोलने में कुछ फर्क है, कमी है कुछ? नहीं चौधरी साहब ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है जी? छोरी सारी बातों का जवाब गर्दनी ला के दे रही थी। नहीं चौधरी साहब। ओ आप चिंता न करो जी, आप एक काम करियो, छोरे खातर एक ट्रैक्टर दे दियो। ट्रैक्टर कैसे दे सकते हैं चौधरी साहब, हम गरीब लोग। झूलर खरीदने की औकात नहीं, हाथी खरीदने चले। चल भाई चले। बेटे रानी चल तैयार हो ले, कल ने बेटे तेरी शादी है। चल। शादी क्यों? मुझे नहीं करनी अभी शादी। मैं पूछती हूँ आप सभी से,
मैं आगे क्यों नहीं पढ़ सकती मेरे मदारी, मैं आगे क्यों नहीं पढ़ सकती? सुनो लड़कियों, सवाल न करो, सवाल न करो, सवाल न करो, सवाल न करो। मीठी गर्दन तभी जबान, सदियों से तेरी यही पहचान। सवाल न करो, सवाल न करो। क्यों? आखिर क्यों ना करें सवाल? सबके जागने से पहले जागते हैं हम, सबके सोने के बाद सोते हैं हम। वो बच्चे पालती है, साथ में रोटी बनाती है, कड़ी मेहनत के बल पर 4 पैसे घर में लाती है। वो बच्चों को पढ़ाती है, किसी लायक बनाती है। वो मरीजों के लिए राहत की देवी बन के आती है। वकालत भी वो करती है, मुकदमे भी जिताती है। कौन है वो? आप सभी बताइए, आखिर कौन है वो? वो औरत है, वो औरत है। समस्या बड़ी गंभीर है, लड़की एक है और दूल्हे अनेक हैं। शादीराम मेरा बेटा कबाड़ी है, उसकी शादी हो जाएगी। पकड़ मेरा कार्ड, देख ले। शादीराम जी मेरा छोरा अखबार बेचे। अच्छा पकड़ मेरा कार्ड। और भाई कोई शादी करवाना चाह रहे हो? शादीराम जी मेरा लड़का +2 पास है। शादीराम जी मेरा छोरा इंजीनियर है। तेरे पक्का जा पकड़। समस्या बड़ी गंभीर है, लड़की एक है और दूल्हे अनेक हैं। तो लीजिए मेहरबान, शादीराम लाया रिश्तों की सौगात। तो किसकी होगी शादी और किसकी जाएगी बारात, तमाशे में देखना आप सबने आगे चुनाव। राम राम जी, सारा ने मेरे के राम राम भाई। समस्या बड़ी गंभीर है और लड़की एक है और दूल्हे अनेक हैं। फिर क्या भाई, जो मेरी छोरी ने खुश रखा उसी के लिए उसका ब्याह कर दूंगा। भाई बात ऐसे है, मैं अपने घर में एसी लगवा दूंगा। अच्छा शादीराम जी मैं अपने कमरे में LCD टीवी लगवाऊंगा। मैं उन्हें गाड़ी में कमाऊंगा। शादीराम जी मैं लेके जाऊंगा। बकवास कर रहे शादीराम, गणी बात नहीं बना अच्छो ही घर आना भला। बात में बना रहा, बात तो बना लग रहे हैं छोरे। और किन घर आड़ा की बात करा तो मैं सू छोरी का बाप। अब फिर हमारी बेइज्जती क्या टकराई? अरे कौन सी बेइज्जती की बात करो तुम? बेइज्जती तुमने कर रखी नारी जाति की। क्या हमारी छोरी है? हम कौन से कुएं में जाकर मरा रहे? बसरे बापू बसरे मदारी, बहुत सह चुकी इब ये नारी। इब थम भी सुनो थोड़ी मेरी, बेटी थारी ये बात बतारी। काम करेगी बेटी सारा, रीति रिवाज भी निभावेगी, पढ़ लिख के या बेटी थारा नाम भी चमकावेगी। सम्मान करो नारी का, नारी बस इतना कहना चाहे, ब्याह बस उस घर करना जो इन बातां ने अमल में लावे, जो इन बातां ने अमल में लावे। लाख पते की बात बता दी तने नारी, और सारे गांव ने तमाशा हो लिया खत्म। इब सोचन की थारी बारी, इब सोचन की थारी बारी। You are listening Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. शायद आपको लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, किसी को शायद समझ आया और किसी को शायद नहीं समझ आया होगा, क्योंकि पूरी हिंदी में नहीं थी ये स्क्रिप्ट। लेकिन फिर भी जो मैसेज ये लड़कियां ये लोग देना चाह रहे थे वो बिल्कुल साफ समझ आ रहा था। बहुत अच्छा मैसेज जनता की तरफ दे रहे थे सारे लोग, जिसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बिगिनिंग में एक लड़की कहती है कि मेरी छोटी बहन के हाथ में सूती धागा रखकर दादाजी कहते हैं कि इनके जरिए भाई को भेज देना, यानी कि भ्रूण हत्या की यहाँ पर बात हो रही थी इनडायरेक्टली। उसके आगे आपने देखा होगा दहेज की बात भी यहाँ पर हुई थी। और जो मैसेज देना चाह रही थी लड़कियां ये लोग मिलकर, वो ये था कि अगर इसी तरीके से भ्रूण हत्या होती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि आज भी भारत का बहुत सारा एरिया ऐसा होगा, बहुत सारे स्टेट के छोटे छोटे एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर अगर हम सर्वे करवाएं तो एक छोटी सी कॉलोनी में अगर 17-18 लड़के होंगे तो वहाँ मुश्किल से 7 या 8 लड़कियां हमें मिलेगी। लेकिन क्या इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष जिम्मेदार हैं? नहीं फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल
बिल्कुल हम गलत सोचते हैं, क्योंकि हम देते हैं उन्हें मौका, हम अत्याचार बर्दाश्त करते हैं, गलती हमारी है। हम उन्हें मौका देते हैं वो सब कुछ करने का जो नहीं होना चाहिए। शुरू से पुरुष प्रधान इस देश में किसी ने कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। हम जानते हैं कि जो चीज हमारे सामने हो रही है वो गलत है, लेकिन फिर भी हमने कभी किसी चीज का ऑब्जेक्शन नहीं किया। भले ही हम कितनी भी बातें कर लें, भले ही हम कुछ भी कह लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी, चाहे हम कहीं से भी उठा ले, किसी भी औरत को, किसी भी महिला की कहानी उठा ले, आज भी महिलाओं के अंदर डर होता है अपने ही परिवार से अपने बात को मनवाने के लिए। यहाँ तक कि अगर कोई बात हम सोचते हैं, पहले तो हमें पूछने में ही डर लगेगा। ये बात तो बाद में आएगी कि हमें इस चीज की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम लड़कियों को ही दिल में एक खौफ रहता है कि जब मैं ये बात अपने परिवार में कहूंगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, पता नहीं मुझे इस चीज की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों ये डर है? इस डर को निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये डर नहीं निकालेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बात को सहमति मिलेगी या नहीं। कुछ समय पहले वेस्ट बंगाल में एक लड़की के साथ कॉलेज में बहुत बदतमीजी की गई और उसके बाद उसके साथ रेप किया गया। क्यों? क्योंकि लड़की जीन्स पहनकर कॉलेज आई। दोस्तों, क्या जीन्स पहनना गलत है? या वो गलत था जो उन लड़कों ने उस लड़की के साथ किया? या गलत ये है कि उस कॉलेज में किसी और लड़की ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? गलत क्या है दोस्तों? बॉलीवुड में अगर कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है तो वो लगती है मस्त, लेकिन अगर हमारे घर की बेटियां या बहन वैसे कपड़े पहनने लग जाए तो उन्हें तमीज नहीं है कपड़े पहनने की। आइटम सॉन्ग जो कि आजकल बहुत बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, वो बड़े मस्त लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कितने भी वल्गर क्यों ना हो। लेकिन यही सब कुछ हमारी बेटियां करें तो वो बुरी लगती है। क्यों? ऐसे दोगले विचार क्यों? We are the land of customs, traditions, values। और किसी भी समाज की, किसी भी सोसाइटी का आईना क्या होता है? उसकी सभ्यता का, उसका म्यूजिक, उसका आर्ट। और हमारे गाने ले लीजिए, अर्ज किया है लैला तेरी ले लेगी, लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। लो, ऐसी गारंटी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी नहीं लेते। अगर आप पूछेंगे कि इसमें गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है। लैला छुट्टी लेने की बात करती है, राइट। ओहो, कैसे भूल गई मैं। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। गुड बॉय, हाँ, पेशेंट बॉय, वेट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली पीली कुल्हड़ में चाय भी तो पिया रे। सभ्य लड़का है, दारू नहीं पी रहा है वो, है? लड़की को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस उसके घर के नीचे बैठा हुआ चाय पी रहे हैं। ABCD पढ़े ली बहुत, पढ़ा लिखा लड़का है, लड़की को अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। भाई प्लीज, ABCD पढ़े ली बहुत, ठंडी यहाँ बार ली बहुत, अच्छी बात करे ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। यार मुझे कोई इस लड़के से मिलवा दो यार, कितना सीधा सच्चा लड़का है, सीधे बोल रहा है। तूने अच्छे से नहीं माना, अब मैं तेरा रेप करूंगा। और हमने क्या किया एज अ कंट्री? हमने इसको बना दिया अपना पार्टी एंथम। तालियां हमारे, कम ऑन। आई थिंक हम पैदा ही दोगले हुए। हिपोक्रेसी खून में हमारे। कैसा आदमी है? औरत पे हाथ उठाता है। कैसा आदमी है? औरत से मार खाता है। ना मर्द कहीं का। लड़कों के लिए हम कितने इंसल्टिंग नाम यूज करते हैं। वेरी बैड। डूड, ब्रो, छोकरा, लौंडा। हद है। मतलब लड़कों को मतलब बिल्कुल वो कर देना चाहिए, रिवोल्ट। और लड़कियों को देखो कितनी इज्जत से बुलाते हैं, टोटा,
पटाखा, शमिया, फुलझड़ी, ओहो, इतनी इज्जत की भैया हमें आदत नहीं है। मम्मी आप चुप करो, आपको कुछ नहीं पता है, इरिटेट करते हो मुझे हर समय। I just want to know how many of you have spoken to your fathers like this, or do so on a regular basis, or think it's okay to do so. I thought so. You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. कहाँ गलत है? जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर सालों उसे बड़ा करती है, उसको पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देती है, जब बुढ़ापे में आगे चलकर जब उसी माँ को उस बच्चे की जरूरत होती है, तो उसी बच्चे के पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं होता। मेंस लड़के जो कहते हैं कि हम तुम्हें सिक्योर रखते हैं, हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बाहर जाते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम पे नजर रखते हैं, हटा लो, नजर हटा लो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं की ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नजर ही तो है, और मुझे कहीं भी नहीं लगता कि महिलाओं को अपनी सिक्योरिटी के लिए आपकी जरूरत है। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि हमें खतरा ही आपसे है। क्या आपको लगता है मैं गलत कह रही हूँ? वेल, आप सोच रहे होंगे कि आज वुमेन्स डे है और ये मीनन सिंघवी को क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं, बस एक सच्चाई है जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कोशिश की होगी वो बात जो मैं कहना चाहती थी, वो सोच जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। हो सकता है, मैं मानती हूँ कि काफी डेवलपमेंट आए हैं इंडिया में, बहुत डेवलप हुई है वुमेन्स, लेकिन फिर भी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ एक दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में जगह जगह जाकर ऑडिटोरियम में महिलाओं का सम्मान कर देने से कुछ नहीं होता। महिलाएं हर दिन सम्मान डिजर्व करती हैं। हो सकता है आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको काबिल बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया। हो सकता है आपकी पत्नी वर्किंग वुमेन नहीं होगी, लेकिन वो अपना सारा वक्त आपको देती है, वो आपसे ज्यादा काम करती है। मैं जानती हूँ आप अपनी बहन को सिक्योर रखना चाहते हैं क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप उसे और अनसिक्योर कर रहे हो, उसे कमजोर बना रहे हो। मेरी इन सारी बातों को हमारी आरजे पूजा पटेल ने इतनी खूबसूरती से बताने की कोशिश की है कि मैं आपको कह नहीं सकती। मेरे पास तो वाकई में कोई शब्द नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आपके शब्दों से हमें सभी को बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला मिलता है। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा वक्त निकालकर फीडबैक देने की, ताकि पूजा जैसी और बहुत सी लड़कियां हमारे सामने आए और किसी भी माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाए। आसमान में टड़ाएं टड़ाएं लाखों तारे हैं टड़ाएं। हेलो मैडम, पैदल कहाँ जा रही हो? ये जो बाइक खरीदी है मैंने, बैठ जाओ ना इस पे, छोड़ देता हूँ। खामोश। रेडियो उड़ान प्रेजेंट महिलागिरी। ओफो बेटा, तू अभी तक नहीं उठा, जल्दी उठ, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मा थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज।
स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा जाता हूँ। मम्मा एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। मम्मा आप इतनी स्वीट क्यों? चल चल मक्खन मत लगा, स्कूल जाना है कि नहीं? माय स्वीट मम्मा। इनायत, इनायत। आई बाबा, 1 मिनट। बात सुनो, बाबू मेरा वॉलेट कहाँ है? 1 मिनट। हैंकी का है, 9 बजने को है, मैं ऑफिस जाना है मुझे। अरे वो सामने तो पड़ा है, क्या सामने पड़ी चीज भी आपको दिखाई नहीं देती? सॉरी। अरे बाबा अब सॉरी, तुम्हारा भी ना दिमाग खराब है। सॉरी बाबू, मैंने नहीं देखा, प्लीज। अच्छा अब जल्दी से मेरा ना टिफिन पैक करो और मुझे जाना है, आज ऑफिस जल्दी पहुंचना था और मैं लेट हो चुका हूँ। ओके। सुनो इनायत, आई वांट टू से समथिंग। सॉरी। अरे बाबा अब सॉरी किस बात के लिए? सॉरी, मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सुबह सुबह तुम्हें निशु को भी स्कूल भेजना होता है, सभी को तैयार करना होता है, मम्मा पापा के लिए भी चाय बनानी होती है और मुझे भी, और मैं देखो अपना काम भी खुद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बाबू। तुम्हारा भी ना दिमाग खराब है। नहीं, तुम लड़की हो, तुम मेरी वाइफ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी अब मैं अपनी जिम्मेदारियां भी तुम पर छोड़ दूं। अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आप सॉरी सॉरी कहना बंद कीजिए जनाब, लेट हो रहे हैं आप। ऑफिस के लिए तैयारी कीजिए और निकलिए ऑफिस के लिए। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई आपके सॉरी के चक्कर में किचन में दूध रख के आई थी गैस पे। अरे छोटी इधर आना जरा। आई भैया। देखना कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे फेयरवेल पार्टी है मेरी, अच्छा तो लगना चाहिए ना। अरे भाई आप तो ना वर्ल्ड के सबसे हैंडसम लड़के हो। सच्ची? अरे हाँ मुच्ची। अच्छा छोटी यार सॉरी। अरे वो किस लिए? अरे वो कल मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई ना, इसलिए। ओहो भैया ठीक हो जाएगा। अच्छा अब जाओ, वो क्या है ना वर्ल्ड के सबसे स्मार्ट लड़के का ना लड़कियां वेट कर रही होंगी। ओफो तू भी ना। आई लव यू भैया। लव यू टू छोटी। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं। क्या पापा अभी तक आपने दवाई नहीं ली? ओफो पापा, कब आप अपना ध्यान रखना सीखोगे? हाँ अरे बेटा, जिस बाप के पास तेरे जैसी बेटी हो जो बेटों से भी बढ़कर हो, फिर उसे अपनी सेहत की क्या चिंता। क्या पापा आप भी ना। और माँ तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैर में कितना दर्द होता है। मैं आ रही थी ना, मैं बना देती खाना। चलो आप इधर आओ, मैं बनाती हूँ खाना, और आप चुपचाप से जाके ना उस चेयर में बैठ जाओ और मेरी मदद करने के बारे में तो सोचना भी मत, ठीक है? जाओ पहले वहाँ बैठो। बैठो। दिन भर ऑफिस में काम करके आई हो, तुम भी तो थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अरे मेरी भोली माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं बिल्कुल अभी 1 कप चाय पी लूंगी ना, बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। अब बस वहाँ जाके बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए गरम गरम खाना बना के लेकर आती हूँ। ओके ना? अगर माँ नहीं होती तो इस खूबसूरत जिंदगी की सैर हमें कौन कराता? अगर बहन नहीं होती तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन होता? अगर पत्नी नहीं होती तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक हमारे साथ कौन चलता? और अगर बेटी ना होती तो घर को बांधकर कौन रखता? औरत का इस दुनिया और उस दुनिया में मान है। औरत एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी है। औरत के बिना ये जहां कुछ भी नहीं है। रेडियो उड़ान की तरफ से सारी महिलाओं के जज्बे को सलाम। You are listening Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. दोस्तों आप जानते हैं कि रेडियो उड़ान वो पहला इंटरनेशनल रेडियो है जो एक विजुअली एम्पायर कम्युनिटी चला रही है। मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि इस रेडियो में काम करने वाले सभी लोग विजुअली एम्पायर पर्सन हैं, सभी वर्किंग है। उसके बावजूद भी आज
तीसरा साल हमें चल रहा है, वो भी बहुत बहुत सक्सेसफुल। ये सब कुछ तभी हो पाया जब हमें आप सबका साथ मिला, और मैं चाहूँगी कि आपका ये साथ हमें यूं ही बना रहे। आज वुमेन्स डे है, और आज के दिन अगर हम बात करें वुमेन की सक्सेस की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मीनल सिंघवी, जो कि इस रेडियो की डायरेक्टर हूं और लीड ब्रांड हूं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शायद हार्डली 7 साल पहले मेरी विजन गई थी, और 7 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ब्रांडनेस क्या होती है या ब्रांडनेस में क्या किया जा सकता है। लेकिन आज वही वुमेन एक रेडियो की डायरेक्टर है। तो लड़की, महिला या वुमेन होना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि डिसेबल होना भी कोई अभिशाप नहीं है। क्योंकि मुझे जो अचीव हुआ है, अगर मैं नेम या फेम की बात करूँ, तो वो सिर्फ डिसेबल होने के बाद ही हुआ है। उसके पहले मुझे कौन जानता था? मेरे घर के लोग, पापा की फैमिली, ससुराल की फैमिली या आसपास के कुछ लोग, बस। लेकिन आज मुझे बहुत से लोग जानते हैं इस रेडियो के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो लाइफ भी बहुत अच्छी थी जब मैं सेटल हुआ करती थी एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर। ये लाइफ भी बहुत अच्छी है जब मैं डिसेबल हूँ, एक रेडियो की डायरेक्टर हूँ, साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ। तो दोनों भी लाइफ बहुत अच्छी है तब जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आई एम डिसेबल। और लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, हम चाहें या ना चाहें। हमारे रुकने से ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। तो बस जो हमें मिलता है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। वाकई में ज़िंदगी जीने का बहुत मज़ा आएगा। मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि जिस रेडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, उस बात को पहुंचाने का जो माध्यम है वो भी एक वुमेन है। यानी कि हमारी जो वेब डिज़ाइनर है वो भी एक वुमेन है, एक लड़की है पंजाब से, ज्योति मलिक जिसका नाम है। वो इस रेडियो की यानी कि रेडियो उड़ान की प्रोग्राम मैनेजर भी है। हमारा एक ब्लॉग है, उसको भी एक लड़की दिव्या शर्मा मैनेज करती है, और बहुत सारी लड़कियां एज अ आरजे भी हमारे साथ जुड़ी है। तो रेडियो उड़ान पूरी शान से कह सकता है कि यहाँ महिलाओं का बोलबाला है। जिंदगी खूबसूरत का शो है, फिर से एक सुहानी सी शाम, सुहाना सा शो और खूबसूरत सी बंदी यानी कि आरजे धड़कन है आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कागज कलम दवात और मैं आज अमिता लेकर चलूंगी अब आपको भारतीय साहित्य जगत की खूबसूरत दुनिया में। गुड इवनिंग लिसनर्स, मैं आपकी दोस्त आरजे निशा एक बार फिर आ गई हूँ आपके सामने लेकर अपना एंटरटेनमेंट का पिटारा। वेलकम टू द शो, इट्स अ गॉसिप डे और आप अपनी दोस्त और होस्ट आरजे पूजा के साथ रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ अ लाइफ पे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे दिव्या शर्मा और ये है इंस्पिरेशनल विंग्स। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, मैं हूँ ज्योति मलिक, प्रोग्राम डेट विद द स्टेट में सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आरजे मनप्रीत और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, और अब से लेकर 1 घंटे तक हम और आप मिलकर करेंगे जायकेदार बातें। दोस्तों, मैं आपके रेडियो दोस्त रिद्धि आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ हम सबके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है टिप्स विद चिप्स। प्रोग्राम बायोस्कोप में मैं निकिता आप सभी का मुंबई के स्टूडियो से स्वागत करती हूँ। शो म्यूजिकल एक्सप्रेस जियो विद म्यूजिक with your host and host RJ Ankita. Hi friends, good evening and welcome to Tech Toast with Science Spread. As you all know by now, this is your RJ Vidya. Hello friends, this is Radio Udan, a flight of life, and you are listening to your favorite radio show on Sports Galaxy with Swati and Shubhra Saxena. आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त RJ भारती को on the show called Let's Talk. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे चेतना आपके लिए लाई हूँ आपका अपना फेवरेट कुकिंग प्रोग्राम किचन तड़का। तो इन्हीं कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ, यानी आरजे गीता सुमन शो कथा लोक में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे सपना और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रोग्राम दिल की कलम से। ओ
ओए होए होए, इस हॉट सी गर्मी में आपकी कूल सी एक्टिव आरजे प्रिया आ गई है आपको झुमाने, और मेरे साथ है आपकी क्यूट आरजे दी। तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हो आपका अपना शो बाउंसर टू बाउंसर ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका और मेरा साथ बन गया है आपके फेवरेट शो रेडियो उड़ान पर, बॉलीवुड गपशप अड्डा में। अरे तो क्या हुआ, मैं आरजे अंशु लेकर आ रही हूँ किचन तड़का, जहाँ सीखेंगे आप ढेर सारी रेसिपीज और खाना पकाना। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर ब्रांड न्यू शो किस्से कहानियाँ विद मी आरजे बरनाली। दोस्तों, ये तो थी जर्नी रेडियो उड़ान की महिलाओं के साथ। अब हम आपको ले चलते हैं उन लड़कियों के पास जो डिसेबिलिटी को एक चैलेंज समझकर आगे बढ़ी और आज सक्सेस है अपने फील्ड में। तो चलिए, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्रीता कर्नाटक से, जो कि 10th में टॉपर रही है 95 नंबर से, और 12th में भी इन्होंने टॉप किया है 90 नंबर से, और अब ये कर रही है जर्नलिज्म। तो चलिए इन्हीं से सुनते हैं इनकी अपकमिंग स्टोरी। I'm Preeta. So basically I'm doing my journalism second semester, first year, second sem, and I'm visually challenged. When I was 8 years old, I was affected by tuberculosis meningitis, and because of that, I lost my vision. After that, I learned Braille, and I completed my primary in a blind school, whereas my high school, I did it in normal, traditional sighted school. Now I'm doing my journalism. So I'm a girl who don't give importance to academic alone, but also I take part in all the cultural events, always enthusiastic, and I'm a complete optimistic person. This is what I am. Actually, face problem in the sense, I want to do something very challenging in my life. First and foremost thing, even though India is a developed country and we still have gender neutrality, still there is a feel like women are limited to certain fields. I mean, not everybody, but few have got that mindset. Especially me being a visually challenged, and I wanted to take up journalism. Many told no, but I wanted to do something very challenging, so I took up this. That's all. And after that, whatever problems came, I could cross them. It was not a big barrier. See, women, when this comes itself, we do celebrate every year International Women's Day, but only celebrating a women on that one specific day is not important. Women is someone who balances everything as the whole. So she's someone to be celebrated each and every day, and respect and dignity, whatever is prevailing in our society, must be even more increased, because even today there are people who try really harassing women. So that shouldn't continue happening, and that is all there in the hands of women, because if they think in a positive manner and they try moving further, any obstacle can be very easily hit. So they can have a permanent status for themselves, not only in a developing country like India, but throughout the globe. इसके बाद हमने बात की इंदौर की सपना अहिरवार से, और उनका कहना था, सबसे पहले मैं वुमेन्स डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ, और जो लड़कियां होती हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, मेरे पापा 2013 में बीमार हो गए, और वो इतने एबल नहीं है अभी कि वो जॉब पे जाए। तो हमने वहाँ जाकर ऑफिस में उनके बोला कि सर, अगर हमारे पापा नहीं आ सकते तो हम आके उनके साथ बैठ के काम करते हैं। तो उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, और ऊपर से उनको पता था कि लड़कियां हैं, कुछ नहीं कर सकती है।
इसी जगह अगर कोई लड़का होता तो वो शायद थोड़े से डरते और एक स्टेप लेते कि हाँ, इनको जॉब देने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया आज बहुत प्रोग्रेस कर रही है। लड़कियों के मामले में लड़कियों ने भी बहुत प्रोग्रेस की है। कई जो एरियाज हैं वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन कई कई जगह ऐसी है जहाँ लड़कियों को आज भी बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों के लिए। मतलब लड़कियों के प्रति आज भी वो हीन भावना है लोगों के अंदर कि ये लड़की है तो ये कैसे करेगी। लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, मैं देख नहीं सकती और मैं एक लड़की हूँ, तो मैंने तो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, लेकिन जो मेरी 2 बहनें हैं उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, इनफैक्ट किया नहीं है, अभी भी कर रही हैं। वो दोनों जॉब करती है, अपनी फैमिली को संभाल रही हैं, बाहर भी मैनेज करती हैं, घर में भी मैनेज कर रही हैं। तो उनको देख के मुझे भी लगता है कि हाँ, अगर वो कर रही हैं तो मैं भी थोड़ा उनका सपोर्ट करूं। इसलिए मैं भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ और आगे जाके मैं भी उनको बहुत सपोर्ट करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल है तो हम हताश होकर बैठ जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उस सिचुएशन में हमको आगे कैसे बढ़ना है ये सोचना चाहिए और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पापा की जॉब हमें नहीं मिली तो हमने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने सोचा कि हम खुद जॉब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वहां जाकर हम अपनी प्रॉब्लम बताएं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए। ना कोई ऐसी हेल्पलाइन है, ना कोई एनजीओ, कोई भी नहीं है साथ में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार ने इतनी सारी जो योजनाएं बना रखी हैं विमेन्स डेवलपमेंट को लेके, वो सही मायनों में अभी मतलब सक्सेस नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अभी तक इन योजनाओं को कोई लाभ नहीं मिला है। तो हमें कहना चाहिए कि सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे सभी को उनकी योजनाओं का लाभ हो। ओके, थैंक यू। कितनी सच्चाई है सपना जी की बातों में, क्योंकि हकीकत है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें सरकार की बनाई हुई योजना का बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि न वो एनजीओ तक पहुंच पाती है और न कुछ एनजीओ उन तक पहुंच पाती है, और न ही छोटे छोटे गांव में ऐसा कोई सुविधा होती है जहां से उन्हें सरकार की निकाली गई योजनाओं के बारे में पता लगे या किसी भी एनजीओ या संस्था के बारे में पता लगे। और जो हेल्पलाइन वाली बात की है सपना जी ने, तो अगर ये शो कोई भी एनजीओ या संस्था सुन रही है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई हेल्पलाइन निकाले। वैसे जहां तक मैं जानती हूँ आईवे की एक हेल्पलाइन है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी इस हेल्पलाइन को दूर दूर तक पहुंचाने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आगे चलकर काफी बेनिफिट हो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को। सपना से बात करने के बाद हमने बात की बैंगलोर की ही रहने वाली कलाधरी भवानी से, जो कि छोटी सी ही उम्र में नेशनल म्यूजिशियन भी है। My name is Kaladhari Bhavani. I'm from Bangalore. Right now, I'm studying in first year BA, second semester. I'm doing my degree in psychology, economics and sociology. So this is about me. And apart from this, I am a national level Carnatic classical musician. Ours is a musician's family. It's a well-educated musician's family. So I didn't find any struggle as such, because all my parents, my family members were and are very supporting to me right from the day one. So actually they didn't make me to struggle much. I'm partially visually impaired. Actually, being born as a girl is not at all a disability according to me, because it's purely our destiny. It's actually very proud to be a girl according to me.
all families, all they should do is support their dear daughters. They should not think the daughter as their one liability. Rather than treating the daughter as a liability, they treat her as a blessing, as a boon given to them. I think all girls can contribute to the growth of society, to the development of society. Apart from this, as you told, many of the families, they treat some disabled children as that, they won't allow them to go out, like participate in all social gatherings. It's very wrong actually. It's very wrong. And in turn, the girls, they should motivate their parents. If they don't understand themselves, at least we can make them understand, right? So at least we should make them understand. No, this is not the thing. Even I want to go out. I want to be with everybody. I want to mingle with everybody. And I want to achieve something in life. If we decide that, nobody will dare to stop us. Because the society is not that cruel. Our family, our parents, they always pray for our good. कहना तो इनका भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लड़की हो और वो भी डिसेबल, उस पर अगर उसे फैमिली का साथ मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कुछ ऐसा कि अपने आप को देश दुनिया में सम्मान के साथ रहने लायक बना ले। बस चाहिए थोड़ा सा आपका साथ। अगर कलाधारी भवानी को उसके परिवार का साथ मिला है तो उनकी इस बिटिया ने उन्हें सोसाइटी में सम्मान दिलाया है, उनका नाम रोशन किया है। आपकी बिटिया भी करेगी, बस चाहिए आपका आशीर्वाद विश्वास के साथ। सुनते हैं नेहा अग्रवाल को, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हैदराबाद से, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहती है ये और क्या मैसेज मिलता है हमें इनकी अपकमिंग स्टोरी से। हेलो दोस्तों, मैं नेहा अग्रवाल हैदराबाद से हूँ। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान और स्मूथ गोइंग होती है, बट ऐसा नहीं होता। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आपको रुक कर आगे के बारे में सोचना पड़ता है और काफ़ी सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं और उनसे आपको गुजरना पड़ता है। इसी विषय में मैं आपसे कुछ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 19 इयर्स की थी, मैंने अपनी साइट खो दी थी। बुखार में मुझे ड्रग रिएक्शन हो गया था, जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा है। लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे कि हम सेल्फ एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। मैंने भी वही नहीं किया। जिस तरह से मैंने एक्सेप्ट नहीं किया अपने आप को, उसी तरह से मुझे सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जिस दिन से मैंने खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली सोसाइटी ने भी मुझे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने अपनी साइट खोई, मैं सिर्फ इसे वापस गेन करने के लिए 8 इयर्स तक स्ट्रगल करती रही। हर नए डॉक्टर के पास गई, हर तरह के अलग अलग किस्म के इलाज मैंने करवाए, बट कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने एक दिन ठान लिया कि अब बहुत हो गया इलाज करवाना, अब मुझे कुछ बनकर दिखाना है, खुद को साबित करना है कि मैं नहीं देख पाती हूँ तो क्या हुआ, मैं सुनकर और महसूस कर कर सब कुछ कर सकती हूँ। दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकती हूँ, जो एक साइटेड बंदा कर सकता है। तो इस जर्नी में मैंने सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया, फिर रिसोर्सेज फाइंड किए कि कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अपनी लाइफ सेटल कर सकती हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ, ए डिग्निफाइड लाइफ। इस बीच मुझे एक डॉक्टर से पता लगा कि एक ब्लाइंड स्क्रीन रीडर यूज़ कर कर कंप्यूटर चला सकता है, जिससे मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आई और मैंने आगे जानने की कोशिश की। और जैसे जैसे जानती गई, आगे बढ़ती गई, मैं बहुत कुछ सीखती गई, बहुत कुछ समझती गई। और एक टाइम ऐसे आया
इनेबल इंडिया की ट्रेनिंग चल रही थी IBM के साथ। तो मैंने उसमें अपने आप को एनरोल किया और वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म की, जिसके बाद मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट ग्रेजुएट, मेरे को कोई भी लेने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया पहले, और फिर जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ मुझे IBM ने अब्जॉर्ब कर लिया। आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पोजीशन पे IBM में काम कर रही हूँ 3 साल से। मैं अपनी डे टू डे लाइफ मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हूँ, अपने फ़ोन में भी, अपने कंप्यूटर में भी, और साथ ही मैं मोबिलिटी के लिए केन यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे इंडिपेंडेंट लिविंग देता है। इसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनली बताऊँ तो मुझे 6 अवार्ड्स मिले हैं 2 साल में, और मेरी की टीम काफ़ी खुश है मेरे परफॉर्मेंस से। आपकी टीम ही नहीं, आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, हमारी ये डिसेबल सोसाइटी, हम सबको आप जैसी लड़कियों पे प्राउड है। We really feel proud all the women, all the girls who fight the situation and come out from there and move on. और होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत सह लिया, बहुत रह लिया। दोस्तों, लास्ट ईयर मैंने एक बात कही थी कि नारी अब नहीं रही अबला, वो चाहे तो बजा सकती है सबका तबला। क्योंकि कहते हैं an idea can change the world but a woman can change that idea। और यही हमें करना है हालात के मुताबिक। अगर आपको लगता है कि हालात सही नहीं है, या कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, वेरी सिंपल, आइडियाज़ को बदल दीजिए, नए आइडियाज़ को ट्राई कीजिए, क्या पता वहाँ सक्सेस मिल जाए। लेकिन याद रखिए, हमें चलते रहना है, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमें रुकना कहीं भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। कहते हैं नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। I wish all the women, firstly I salute all the women, especially my mother. Once when it comes to women, first person that we remember is our mother. So I salute all the women who have been supportive and are supportive to not only their family but to the entire nation. A big salute. Continue doing this, progress more in your life, fight the battles, face the challenges, and come out like a moon. Only if you aim to the moon, you can at least reach the stars. So a very happy and a glad and an auspicious Women's Day. एक ब्लाइंड जब कंप्यूटर चला सकता है बिना देखे, सिर्फ सुनकर, तो मुझे लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट हमें विल पावर की ज़रूरत है, चाह की ज़रूरत है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और अपनी ज़िंदगी आगे बनाइए। हैप्पी वुमेन्स डे। I think all girls, by educating themselves, by being with people, we can definitely prosper and like contribute to the development of society. So by these words, and I am wishing for all women happy Women's Day, happy International Women's Day. Thank you. जो भी लड़कियों को कम आंकने की कोशिश करता है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। मैं एक लड़की हूँ और मुझे अपने लड़की होने पे बहुत गर्व है। हैप्पी वुमेन्स डे। We should take it as a challenge and we should show them, because all parents are worried about their children actually. We should have confidence and we should be living independent life. If you show them also, they will be happy to send outside. Whatever it comes, we should not lose our confidence. That's what I can say. And we should take as a challenge to live the life. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com